Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about one of the objective of Westphal theory, that means determining the dipole moment or net dipole moment of the molecule or polyatomic ion. आज की क्लास में हम मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, अगर ये जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, इसके बारे में देखेंगे। ये एक प्रेडिक्शन जो ये थ्योरी देती है कि किसी भी मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में नॉन जीरो या जीरो डायपोल मूवमेंट होगा, उसके बारे में आज जानेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, कुछ केस में वो हाईली सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है और कुछ केस में मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक की ज्योमेट्री एसिमेट्रिक होती है, यानी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री है वही सबसे बड़ा, या एसिमेट्री वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है डायपोल मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। जो जितने ज्यादा सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें नेट डायपोल मूवमेंट मिलने की संभावना कम होगी, यानी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक होंगे, उनमें नॉन डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो रहने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मूवमेंट इज इनफैक्ट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। इसलिए हम सिंपली जैसे मैग्नीट्यूड को एडप्ट करते हैं, वो उसमें नहीं एडप्ट कर सकते। ये डायरेक्शन और दोनों को वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से इसको एडप्ट किया जाता है, इसकी क्वांटिटीज आती हैं। तो जो वेक्टर सम ऑफ द मैग्नीट्यूड आता है, अगर वेक्टर सम आता है जो डिफरेंट डायपोल्स का, अगर वो जीरो है तो नेट डायपोल जीरो माना जाएगा, और अगर वो नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो होगा या वो क्वांटिफाई होगा। तो हमको क्या पता है कि वेक्टर, तो सबसे पहले हमें ये देख लें कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction both. तो ये चीज क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज, जो सिमेट्रिकल कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती हैं और एसिमेट्रिक कौन सी होती हैं। तो जो मॉलिक्यूल जिनकी शेप टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइक्रेटमल है और ऑक्टाहेड्रल है, ये हाईली सिमेट्रिक है। तो हाईली सिमेट्रिक कौन से हैं? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो देख लीजिए, ये हाईली सिमेट्रिकल है। ये चार शेप्स हाईली सिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल कौन सी है? बैंड या वी शेप, सीसॉ, टी शेप, स्क्वायर, प्लेनर, बाइपिरामिडल,
ट्राइपिरामिडल, पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल। ये शेप जो है ये एसिमेट्रिक है, इनमें डायपोल मूवमेंट के जीरो होने की पॉसिबिलिटी कम है। इनमें जो ऊपर एसिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है, उनमें डायपोल मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी जीरो है, और जो एसिमेट्रिकल है उनमें डायपोल मूवमेंट होने की संभावना या पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल्स के, उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से, और उनके बारे में देखते हैं कि उनमें डायपोल मूवमेंट किस तरह से होता है। तो HCl, BCl3, CH2O, और अमोनिया। तो हमारी पहली शेप है HCl, दूसरी शेप है BCl3, तीसरी है CH2O, और तीसरी है NH3। ये लीनियर है, एक ही है, इसमें डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। ये सिंपल ट्रायंगुलर है, प्लेनर ट्रायंगुलर, हर एंगल 120 डिग्री पे है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये सारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट करके इसमें डायपोल जीरो हो जाएगा। इसकी शेप और इसकी शेप सेकंड एंड थर्ड की सेम है, लेकिन यहाँ एक अंतर है। यहाँ अंतर क्या है कि सारे डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है, उनके रिजल्टेंट नहीं आएंगे। सेकेंडरी क्या है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डायपोल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ह्यूज डिफरेंस होने के कारण वो डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जो कंपेरेटिवली हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत कम डिफरेंस होने के कारण जो डायपोल जनरेट होता है, इसलिए इसमें नेट रिजल्टेंट डायपोल एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पे डायपोल नॉन जीरो। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहता है डायपोल का, इसका जिस डायरेक्शन में है। ये बैंड स्ट्रक्चर है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बैंड है। सेकेंडरी क्या है, सारे डायपोल के जो वेक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ है, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, इसलिए इसमें डायपोल नॉन जीरो होता है। और डायरेक्शन नाइट्रोजन। तो ये हमने कुछ डायपोल्स देखे, मॉलिक्यूल्स देखे, उनकी ज्योमेट्री देखी, जिसके बेस पे हमने डायपोल्स को बताया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
CHCl3 है, ये CCl4 है, ये फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड है, इसको ध्यान से देखेंगे अगर हम इस फिगर्स को, ये दोनों फर्स्ट टू आर बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल शेप, ये दोनों टेट्राहेड्रल शेप है, ये नियर टेट्राहेड्रल है और वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन पहले केस में डायपोल मूवमेंट या डायपोल एग्जिस्ट करेगा, डायपोल नॉन जीरो, इसमें डायपोल जीरो होगा। इसका कारण इसमें चारों क्लोरीन के ही बॉन्डिंग एटम है, चारों अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे को कैंसल आउट करने के बाद नेट रिजल्टेंट जो डायपोल आता है वो जीरो आता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है और नेट जीरो हो गया। लेकिन इसमें ये जो चीज तो है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ क्लोरीन का जो अब जो ये CHCl3 है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का भी डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है और CCl में भी आ रहा है। ये दो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये एडअप होंगे, इसीलिए इसमें डायपोल नॉन जीरो है। अब इस केस को देखिए, इन दोनों ने जो एक्सल पोजीशन में एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और ये दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसमें भी डायपोल जीरो है। तो आज की क्लास में हमने डायपोल मूवमेंट के प्रेडिक्शन के बारे में वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्लासिकल थ्योरी पे पढ़ रहे थे, जो भी बॉन्डिंग की क्लासिकल अप्रोच थी उसके ऊपर ये सब चीजें बेस थी। लेकिन अब जो हम देखेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी के बेस पे जो अप्रोच है या जो थ्योरीज हैं उनको डील करेंगे। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।